हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विलास ट्रांसपोर्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी ये 2006 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी है, ये कंपनी ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स को बनाने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और जिसके अगर हम मेन कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर, उसके अलावा जो पावर इक्विपमेंट वाली जो कंपनीज होती है, तो उन्हें इसकी मेन रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन्हें ये कंपनीज हमें प्रोडक्ट बेचती हुई यहाँ पे नजर आती है। तो मेनली अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे, तो B2B वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं कि यहाँ पे जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो आने वाले टाइम के लिए यहाँ पे काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कंपोनेंट बनाती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कोई एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो अभी ट्रांसफॉर्मर की डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे उनके प्राइसेज हमें लगातार अभी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्ट जो कंपनी बनाती है, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो अभी करंटली कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर हम एक यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो बड़ौदा गुजरात में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। जिसकी अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे, तो 2200 स्क्वायर मीटर्स का एरिया में यहाँ पे कंपनी का टोटल यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे दूसरे यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो वडोदरा गुजरात में हमें यहाँ पे दूसरा यूनिट यहाँ पे नजर आता है। और जिसकी अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे, तो 11,000 स्क्वायर मीटर्स का टोटल एरिया में हमें यहाँ पे कंपनी की दूसरी यूनिट यहाँ पे नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे अभी करंटली कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो यहाँ पे कंपनी के पास में अच्छा खासा लैंड है। तो यहाँ पे इसी लैंड पे कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और यहाँ पे एक्सपांड हमें करती हुई नजर आ सकती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉय बेस की अगर हम बात करेंगे, तो करंटली अराउंड 250 एम्प्लॉयज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छे खासे लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो आई थिंक अराउंड 300 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कंपनी को कुछ एक्विजिशन वगैरह यहाँ पे कंपनी को करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे कंपनी को बनानी है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को पैसे चाहिए। और बाकी अगर हम देखेंगे, तो एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कंपनी को लगानी है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे, जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए नीलेश जीतूभाई पटेल जी और इसके अलावा नताशा जीतूभाई पटेल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 2021 में लगभग 134 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 5 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे B2B कंपनी का बिजनेस मॉडल है, तो यहाँ पे लगभग 10% के लगभग मैक्स टू मैक्स कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर रहेगा। उससे ज़्यादा यहाँ पे जाने में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे रहेगी। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, तो 235 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 17 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। और उसके बाद में लगभग 284 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 20 करोड़ के लगभग का पैड हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम अभी यहाँ पे कंपनी के नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो लगभग 4 महीने के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि ऑन एन एवरेज लगभग 25 करोड़ के लगभग पर महीने का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का चल रहा है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 300 से 320 करोड़ के लगभग का एनुअलाइज रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो 4 महीने में लगभग 7 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे, तो लगभग यहाँ पे 21-22 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे एनुअलाइज वे में यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। लेकिन देखिए, जो ट्रांसफॉर्मर वाली जो कंपनीज होती है खास करके, तो इनके अंदर मेनली जो सितंबर से लेके जो महीना स्टार्ट होता है, यानी कि अक्टूबर से लेके जो सेकंड हाफ ईयर स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे मेनली इनका बिजनेस हमें आता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इनका सेकंड हाफ ईयर होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा ग्रोथ के नंबर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 27 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 147 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,47,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, तो 95 करोड़ 26 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि अराउंड 30 to 33 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और यहाँ पे QIB कोटा भी अराउंड QIB और एंकर का मिला के लगभग 50% का कोटा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो लगभग 15% का यहाँ पे HNI कोटा यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें NSE के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 31 को रिफंड मिल जाएगा और 31 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 360 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साल की अगर हम 20 करोड़ का पैट अगर हम कंपनी का मान के चलते तो उसके हिसाब से अराउंड 18 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कहीं ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई ग्रोथ सेक्टर में कंटिन्यूसली भी यहाँ पे नजर आता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पावर सेक्टर है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी ज्यादा कैपेक्स हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पे डिमांडिंग सेक्टर तो ये है ही है। लेकिन अगर हम अभी बहुत सारी जैसे सिलचा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए थे, वारी रिन्यूएबल्स के नंबर्स आए थे, वारी रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है, लेकिन उनके अंदर भी पावर सेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सेक्टर में थोड़ा जितना मार्केट ने जितना ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था उतनी ग्रोथ हमें यहाँ पे आती हुई नजर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये सेक्टर में कहीं ना कहीं यहाँ पे पी डी रेटिंग हमें स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ये कंपनी के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो छोटा पी रेशियो है, लेकिन एक तरीके से जो आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख को हमें यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो उससे पहले कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का नंबर आ जाएगा। तो अगर एग्जिट पोल के नंबर अगर में कुछ ऊंच हो जाती है, अगर बाई चांस मार्केट में अगर 1000 पॉइंट का करेक्शन अगर हमें निफ्टी में देखने को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये कंपनी का अगर हम आईपीओ साइज की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 100 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज है। तो यहाँ पे इतने बड़े आईपीओ में जब पब्लिक बेचने को आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आईपीओ को मैनेज करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट से जो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी 5-10% का रिस्क अगर नहीं ले सकते, यानी कि अगर बाई चांस इलेक्शन में अगर कुछ ऊंच नीच अगर हो जाती है और वहाँ पर अगर आप 5-10% का लॉस भी अगर आप नहीं ले सकते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप 5-10% का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर हम देखेंगे लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज अगर हो जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पावर सेक्टर में इतना ज़्यादा हॉट सेक्टर भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सेक्टर है हमें यहाँ पे इसकी डी रेटिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से आपने यहाँ पे थोड़ा कॉशियस या नहीं सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि विलास ट्रांसपोर्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।